आखिर 370 बीज किसका बोया हुआ है? ये नेहरू जी का बोया हुआ बीज है। 1947 में जब संविधान बनाया था उसमें एक ये फांचर फंसा दी थी। फांचर समझते ना? हाँ, ऐसी रुकावट बना दी, ऐसी अड़चन डाली कि आखिर एक देश उसका एक कानून बनता है। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि जब तक हम नहीं देख लेंगे, पास नहीं कर देंगे, तब तक हमारे यहां लागू नहीं हो सकता। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बाप की जगह है और स्टेट गवर्नमेंट बेटे की जगह है, इसका मतलब यह है कि बेटा बाप से बड़ा हो गया। यही मतलब था ना। लेकिन इसका विरोध हमने लगातार किया। इन कांग्रेस के लोगों ने डराया कि अगर आपने 370 खत्म कर दी तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लिख दिया कि आज से 370 खत्म। किसी को कोई खरोंच आई? क्या खरोंच? नहीं आई ना। ऐसे ही 500 साल पुराना ये राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये भी अटका पड़ा था। कितने झगड़े, विवाद, लड़ाइयां, बहसबाजी खूब होती थी। आखिर में वकीलों ने खूब अपनी जिरा करके ये सिद्ध कर दिया कोर्ट में जाकर के कि ये स्थान पर भगवान रामलला का जन्म हुआ था, ये स्थान जन्मभूमि है। और कितना अच्छे तरीके से काम किया। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा मान लेंगे। डॉक्टर अंसारी, जिसने बाबरी मस्जिद का वो केस लड़ा था, वो भी अयोध्या में जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर पर खड़ा हो गया कि हाँ, मैं मानता हूं, कोई विवाद नहीं। इतनी समस्याओं का हल मोदी जी निकाल सकते हैं। और इन समस्याओं की जड़ कौन है? इनकी जड़ कौन है? तो कांग्रेस को भगाना है मित्रों, कांग्रेस को भगाना है। 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस। और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाना है और सिंपल मेजोरिटी से नहीं। अब ये भी एक कहानी बताता हूं आपको। कांग्रेस कैसी अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी सरकार तो 272 सीटों में बना लेगी। यानी ये तो मान गए कि कांग्रेस सरकार तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी। कांग्रेस ये मान गई। लेकिन पूछते हैं फिर 400 क्यों चाहिए? अरे भाई, एक मजबूत सरकार बने, दुनिया में हमारी सरकार का डंका बजे, हम 400 इसलिए चाह रहे हैं ना, थम तो आओगे तो संविधान को खत्म कर दोगे, ये वो गले में लगाते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं ताकि कुछ लोग भ्रमित हो जाएं। मोदी जी ने कहा, संविधान के निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाएं, जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से आ जाएं। वो भी कह दें कि इस संविधान को खत्म कर नया बनाएंगे, तब भी संभव नहीं है, नहीं बन सकता मित्रों, नहीं बन सकता। मित्रों, देश में मोदी जी ने काम किया। हालांकि चुनाव ये लोकसभा का है, हमको अपनी सरकार की बात तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं थोड़ी करने की इच्छा रखता हूं। 9.5 साल आपकी मैंने सेवा की है। हरियाणा के अपने इस 2,82,00,000 लोगों का ये जो मेरा परिवार है, इस परिवार की सेवा मैंने की है, लगातार सेवा की है। और ऐसी ऐसी चीजें की जो उलझी पड़ी थी, उनको सुलझाने का रास्ता नहीं था। लोग चक्कर काटते रहते थे। चंडीगढ़ के छोटा सा काम होता था, एजेंट को पकड़ते थे, वो कहता था गाड़ी निकाल, गाड़ी तो है नहीं, किराए की करके ला, किराए में फिर तेल डलवा, वहां जाकर के होटल का खर्चा भरो, खाने का खर्चा, और खाने का ही नहीं, साथ में पीने का भी खर्चा वो भी करवाते थे। और मानो ट्रांसफर हो भी जाए, वहां कुछ ले दे करके ट्रांसफर करवा लेते थे। घर में फोन करते थे मास्टर जी कि मास्टर नहीं, हलवा बना के रख, कि क्यों? मेरा ट्रांसफर हो गया, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो गया, तो हलवा बना के रख, मैं शाम को आऊंगा, खुद भी खाएंगे, पड़ोसी को भी बांटेंगे।
अब मास्टर जी कहा चलो भी चलते हैं वापस। तो एजेंट कहता है कि भाई देख, गाड़ी तो छोड़ जा यहां और तू बस में चला जा, क्योंकि मेरा एक और आदमी ग्राहक साथ है मेरे है, उसके भी 2 दिन और लगेंगे काम कराने के, उसके बाद मैं गाड़ी ले आऊंगा। किराया इसी का चल रहा है, जिसका काम हुआ इसी का पैसा लग रहा है। गाड़ी उसने रख ली, बस में बैठ के आता है, घर पहुंचता है तो घर में जो घरवाली है वो मुंह लटकाए खड़ी। भाई भगवान तू मुंह लटका के खड़ी है, मैं ट्रांसफर करा के आया हूं। तो पत्नी कहती है अपने पति को, हमारे यहां ऐसे पत्नियां भी कई बार पति को हल्के शब्दों से कह देती हैं, कहती है ना कि जाए रोया कि क्या ट्रांसफर करा के आया तू? ट्रांसफर तो तेरा, तू वहां से चला था, उससे टाइम कैंसिल हो लिया था, तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया, कोई और करा के ले गया। तो ये हालत जनता ने देखी हुई है। हमने कहा नहीं, जिस आदमी को जो चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरो, पोर्टल पर डाल दो और हम जो है आपका घर बैठे काम करके देंगे। ओल्ड एज पेंशन हमने घर बैठे लोगों की बनवाई, और केवल बुजुर्गों की नहीं, बूढ़ा बूढ़ी को तो बनती है। हमें एक हमारे ये साथी ने कहा कि आप जैसे विधवाओं की पेंशन बढ़ाते हैं, विधवा की पेंशन बढ़ती है ना, तो उसने शब्द तो विधानसभा में प्रयोग किया था, कर देता हूं यहां प्रयोग, वो करने लगा कि भाई रांडिया की ओर बनवा दो। उस टाइम तो हमें मजाक लगा, लेकिन बाद में लगा कि बात तो बड़ी ठीक है कि आखिर पति की मृत्यु हो तो हमारी बहन अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उसको सहायता चाहिए, लेकिन अगर घरवाली की डेथ हो जाए तो यही हाल तो नौजवान पुरुष का भी तो होता है, उसकी भी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे होते हैं। तो हमने तय कर दिया कि भाई अब जिसकी 40 साल की उम्र हो गई और पत्नी की डेथ हो गई, उसकी भी 3000 पेंशन बंधेगी। फिर एक और विषय आया, कुछ लोगों ने कहा गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती। हमने कहा भाई 45 साल तक उम्र, उस उम्र तक शादी ना हो तो 45 साल के बाद इनकी भी पेंशन बंद दो। ये करिए हमने। तो मित्रों, काम करने वाला आदमी चाहिए। आपके यहां विकास के बहुत काम कराए हमने असंध में, कामों की लिस्ट मेरे पास है, लेकिन पढ़ूंगा नहीं, समय नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई कोई काम ऐसा होता है जो करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी जब आवाज उठती है किसी बात की तो कहते हैं जब बीज बो दिया जाए तो कभी तो अंकुर होगा, थोड़ा सा पौधा बनेगा, तना बनेगा, फल देगा ना। अपना अपना टाइम होता तब हो जाता है। अब आपने एक आवाज उठा रखी है यहां बड़ी जोरदार तरीके से, कौन सी? अब देखो आज तो कोई संभव नहीं है ये घोषणा करना, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि जब कोई बीज बोया जाता है तो कभी तो पेड़ बनेगा, फल आएगा, फूल आएगा। तो आपने बीज बोया, 6 जून निकलने दो, थोड़े दिन इंतजार करोगे, शायद भारत माता की